बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और इस वक्त मैं चौधरी साहब की कैटल फार्म में मौजूद हूं। चौधरी साहब ने ये कैटल फार्म किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, किस तरह इसको मैनेज किया हुआ है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तफसील के साथ, इनके पास किस किस नस्ल की गाय है, किस नस्ल की भैंसें हैं, और नीली की जो असल नीली है उसकी कितनी भैंसें हैं, ये सारी तफसील इंशाल्लाह चौधरी साहब से करेंगे। चौधरी साहब से ये भी पूछेंगे कि इनसे कितना कुछ कमा रहे हैं और इन पर कितना अखराजात आ रहे हैं। ये सारी तफसीलात आपके तकरीबन जो सवालात होते हैं मेरे भी जहन में जो होते हैं वो भी हम करके इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो आज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब हरफन मौला आदमी है, ये दुनिया जहान के सब कारोबार कर लेते हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक्सपीरियंस भी है, और जिस कारोबार में भी हाथ डालते हैं अल्लाह पाक इनको उसमें कामयाबी देता है। तो चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। चौधरी साहब से इस हवाले से करते हैं बात कि चौधरी साहब आपने ये जो कैटल फार्म बनाया है इसमें कितनी गायें रखी हुई हैं, कितनी भैंसें रखी हुई हैं, किस किस नस्ल की हैं, और इस पर क्या क्या खर्चे हैं और क्या क्या अर्निंग है, कितना फ़ायदा है, ये सारी तफसील इनसे पूछते हैं जी। तो दोस्तों पहले आ गए हैं फार्म की तरफ, आपको ये कैटल फार्म दिखाते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत गाय वगैरह हैं। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखें जी, ये आला नस्ल की इनके पास गाय भी हैं, और इसमें एक अमेरिकन ब्रीड भी है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और ये भैंसें हैं माशाल्लाह, इनके पास अच्छी अच्छी भैंसें भी हैं और अच्छी अच्छी गाय भी हैं। तो मज़ीद जो सारी तफसील होगी वो फिर चौधरी साहब से ही लेंगे। वो जी, वो परली जो बैठी है वो वाली प्योर नीली है। ये क्रॉस है नीली की, और भी बता रहे थे, 3 नीली बता रहे थे, मुझे तो पता नहीं चला ज़्यादा। तो ये जानवर जो सामने रखे हुए हैं, ये इधर गाय, इन बतखों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है, मुझे व्लॉग भी नहीं करने दे रहे थे। तो ये प्योर साहिवाली नस्ल की ये गाय है। जो सब आते हैं तो उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह गपशप करेंगे। जी जो सब, कितना अरसा हो गया आपको ये कैटल फार्म बनाए हुए, और इसमें आपके पास कौन कौन सी नस्ल की गाय और कौन कौन नस्ल की भैंसें आपके पास मौजूद है? इससे तो बहुत अरसा हो गया। जब मैं शहर में रहता था, यहाँ नहीं रहता था, फिर भी था। अच्छा, लेकिन उस टाइम तवज्जो नहीं होती थी इतनी। ठीक है। अब वापस आए तो फिर ज्यादा कुछ कर दिया। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल की ये जानवर आपके पास है? मेरे पास है, कोई भैंसें नीली की हैं। अच्छा, कोई रावी है। ठीक है, ऐसे ही मिक्स है। मिक्स है, रावी है, और जो आम देसी होती है भैंस वो भी है? वो भी है। अच्छा, तो इस पे तकरीबन कितना, और गाय जो होती है आपके पास, वो गाय सारे घर के तैयार हैं, इसमें खरीदार हुआ कोई नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, इधर से तैयार हुए हुए। अच्छा, सारे खुद तैयार किए? खुद तैयार किए। या कुछ है, जब ये 2-4 महीने का गब्बन मिल जाए, हाँ जी, तो वो खरीद लाता हूँ। जब गब्बन तैयार हो जाता है तो बेच देते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें कोई ₹1,00,000 जानवर छोड़ जाता है। ₹1,00,000 जानवर छोड़ जाता है। अच्छा, 50,000-60,000 खा जाता है भैंस। तो इनकी ₹1,00,000-1,50,000 की मिलती है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसमें जो ये आपके पास नीली नस्ल की है, तो ये नीली नस्ल को आप बढ़ा रहे हैं अपने पास, कोई हाँ, कितने? ये उसकी मेरे पास 3 हो गई हैं। 2 जोटियाँ पीछे से साथ मिल गई हैं, एक भैंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब भी वो गब्बन है, वो तकरीबन हर दफ़ा 40 दिन बाद गब्बन हो जाती है। अच्छा, यानी कि जब 40 दिन बाद हो जाती है, लेकिन दूध जो है ना उसका मैंने इस दफ़ा 7 महीने पिया है। अच्छा, 7 महीने दूध पिया है जी, गब्बन होने के बाद। वाह जी वाह, कितना दूध देती है एक टाइम में माशाल्लाह? इसके नीचे दूध था 16 किलो। 16 किलो? 16 किलो मैंने जो है। अच्छा माशाल्लाह। खुराक उसको दे तो बढ़ भी सकता है। अच्छा, वैसे आप क्या खुराक दे रहे हैं इस वक्त? मेरी नॉर्मल खुराक है। पिछली दफ़ा तो सैलेज था, अब तो कुछ भी नहीं है। इस टाइम सादा घास खा रही हैं। सादा घास खिला रहे हैं आप? हाँ, घास खा अच्छा रही अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, अभी 2 महीने बाद सैलेज आ जाएगा। 2 महीने बाद सैलेज आ जाएगा। सही सही सही। तो सैलेज आप अपना खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। अच्छा, तो सैलेज को जिस तरह वो किया जाता है, बंद किया जाता है 40 दिन के लिए? हाँ, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से? उसी प्रोसेस से। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा है सैलेज का, जानवरों पे क्या असरात होते हैं? वो जिस टाइम उन्हें बंद करीदा है ना, फर्मेंटर हो जाता है।
ठीक है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਪਦੇ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਗਾਹ ਕੱਪਿਆ ਕੁਝ ਜੋ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗਾਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जानवर सौखे हो जाते ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ। ठीक ठीक। अच्छा जी, गाय तुसी रखे हो केड़ी केड़ी गाय है? ਗਾय ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ ਖੜੀ ਆ अच्छा। ਤੇ 2 ਫਰੀਜ਼ਨ ਖੜੀਆਂ ਨੇ हम्म। ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਖੜੀ ਹੈ। एक देसी। ਹਾਂਜੀ। अच्छा अच्छा अच्छा। फरीजन दे फिर इत्थे हवा दवा सारा इंतजामात कीते हो तुसी? हाँ नहीं, वो घर की है ना, यहाँ पली है या यहाँ पैदा हुई है वो उनके। यानी यहाँ पर वो इस जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का जो दर्जा हरारत है उसको कबूल करके हैं। लेवा टॉप था बोल लेकर यूएसए का। हाँ जी, हाँ जी। आता था, उसकी ब्रीड है। उसकी ब्रीड है। लेवा टॉप। अच्छा 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 अच्छा। ठीक हो गया जी, बहुत मेहरबानी, आपने कीमती टाइम दिया मुझे। उधर वाली बैठी। अच्छा सब ये नीली वाली हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, प्योर नीली है। हाँ जी, वो प्योर है। वो थोड़े क्रॉस में है तो वो भी अच्छी, लेकिन वो ठीक है, एक ठीक बैठी। अच्छा 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 अच्छा। वाह जी वाह, माशाल्लाह। एक कट्टा सिंधी नस्ल है। केड़ा? एक कट्टा सिंधी नस्ल है। अच्छा, बदीन दा। बदीन दा। हाँ, अच्छा ये अच्छा बदीन अच्छा। दा। हाँ हाँ। एक बदीन दा, एक बदीन दा, 2 खड़े हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही। माशाल्लाह चो सब जानवर तो सारे माशाल्लाह सेहतमंद भी ने, खूबसूरत भी ने। काफ़ी तुसी अच्छी केयर की हुई है इन्हों की। एवं ये जी सामने गाय तुहाडी खड़ी है, हाँ, ये साहीवाल से। ये प्योर साहीवाल है? पहला बार है जी। अच्छा, पहला बार है। अच्छा, ये थले की वच्छा या? ये सून वाली है। अच्छा, सून वाली है जी। चलो जी, अल्लाह पाक इन्हें 15-20 दिन का है। सही 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 सही। ये जी अमेरिकन ब्रीड है, लेवाटॉक। और ये चौधरी साहब ने यहाँ पर रखी हुई है, और इस पर ज़्यादा गर्मियों का असर इसलिए नहीं होता कि इधर की ये ब्रीड इधर ही रखा है और इधर ही ये पैदा हुई है। गवर्नमेंट तो अच्छा 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 सारी ऐसी ना कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी उन्होंने पैसे नहीं लाए उस वक्त? नहीं, वो मैं 355 रुपये फीस होगी से। ज़बरदस्त। ये जनाब इनकी चौधरी साहब की गायें हैं सारी। एक रास च बैठी है जी। अच्छा, ए वाली? इधर वाली काली। हाँ हाँ, काली। अच्छा एक अच्छा, रास च सही। साहीवाल ते फ्रीजर दा क्रॉस। हम्म। अच्छा चो सब ये उत्ते खुराक का कितना खर्चा आ जाता है? आजकल तो बहुत आ रहा है। अच्छा। कि जो हमारा तरीका है रवायती, हाँ जी। ये तो अच्छा नहीं। अच्छा। आजकल तो जदीद तरीका एक होना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, जैसे बिजनेस कर रहे हो। हाँ, इसको लेना भी बिजनेस के तौर पर चाहिए। तो हम जो जानवर यहाँ कट्टे ले आते हैं मंडी से, कई दफ़ा हाँ मैंने जी। पीछे ये लाया था ना सिंध से। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैं लाया था 1 लाख के 4। अच्छा 2 मैंने कुर्बानी पे बेच दिए, 2 जो है ना बेचे हुए थे वो लेके नहीं गए। अच्छा अच्छा। एक खीरा निकल आया, हम्म। उन्होंने कहा बहाना बन गया, दूसरा वैसे छोड़ दिया फिर। अच्छा 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 अच्छा। ते इस तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। अच्छा 100 ਦਿਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, फरोख्त होना चाहिए। सही सही सही। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ स्पेशल आप बैठ नहीं सकते, मैनेजमेंट चाहिए आदमी को हो, डॉक्टर हर चीज़ हो उसको जो है ना, जैसे टाइम पे खुराक नहीं इंसान खाता है या किसी हाँ जी, को हाँ जी। दवाई देते हैं, बिल्कुल, तो इसी बिल्कुल। टाइम पे खुराक चाहिए। खुराक चाहिए। इतने घंटे में ये मिल गया, अब ये मिलना है इनकी। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। इनकी एनर्जी जी है उसके मुताबिक वो फीड तैयार कर खुराक बनाते हैं आजकल। ठीक हो गया सर। दोस्तों चौधरी साहब ने जो कैटल फार्म बनाया हुआ है उस पर माशाल्लाह अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी नस्ल की भैंसें रखी हुई हैं,
और कुछ अमेरिकन नस्ल की भी इन्होंने गाय पाली हुई हैं, कुछ क्रॉस भी हैं, कुछ असल साहिवाल किस्म की गाय भी है, और असल नीली जो भैंस है वो भी है, और दीगर जो रावी होती है वो भी है। ये सारी गाय चौधरी साहब ने यहाँ पर रखी हुई हैं, भैंसें रखी हुई हैं। तो इनके पास एक और भी फॉर्म है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब व्लॉग बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे वो किस चीज़ का फॉर्म है। वो देखकर आपको हैरत भी होगी, और उसके बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन भी दूंगा जो आपने शायद अब तक ना सुनी होगी। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके इनके पास आएंगे। अभी उस फॉर्म का जो रास्ता है वो थोड़ा क्लोज़ है, इस वजह से हम वहाँ जा नहीं पा रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बनाएंगे। तो चौधरी साहब ने ये सारे मामलात, अगर किसी का कोई सवाल है तो चौधरी साहब से मैं इंशाल्लाह वो भी आपको पूछ के बता दूंगा। तो अब मुझे दें इजाज़त इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको और हमें खुश रखे, अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। इजाज़त दें, लेकिन आपसे जाते हुए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और लाजमी लाइक और शेयर किया करें। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।